नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं आपसे डिटेल में बात करूँगा स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में। ये एक प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत हम लोग पैदाइशी कटे होंठ और कटे तालू के बच्चों के ऑपरेशंस करते हैं। इनमें बहुत प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं। ये एक ऐसी कंजेनाइटल बीमारी है जो बहुत सारे बच्चों को होती है। हर 300 बच्चे में से एक बच्चे को कटा होंठ होता है और हर 800 बच्चों में से एक को कटा तालू होता है और हर 1200 में से एक बच्चे को कटा होंठ और तालू दोनों होता है। ये इतना कॉमन है कि इसके बच्चे पैदा होते ही जाते हैं और हम ऑपरेशन करके उनको फंक्शनल करेक्शन करके देते हैं। तो ये बहुत सारे ऑपरेशंस इसमें इंक्लूडेड होते हैं इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। उसका मैं सिलसिलेवार ब्यौरा दूंगा और उनका उम्र और उनके लिए क्या ज़रूरतें होती हैं ये आपको बताऊंगा। कटा होंठ का बच्चे का पहला ऑपरेशन 3 महीने की उम्र में किया जाता है, जिसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि बच्चे का वजन जो है वो आइडियली 5 किलो होना चाहिए और उसका हीमोग्लोबिन 10 के ऊपर होना चाहिए। ये तय करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पीडियाट्रिशियन की होती है, बच्चों के डॉक्टर की होती है। उनकी फिटनेस के बगैर, उनके एग्जामिनेशन के बगैर, उनकी सलाह के बगैर हम कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो पीडियाट्रिशियन ये तय करते हैं, बच्चों के डॉक्टर ये तय करते हैं कि ऑपरेशन करने का सही वक्त है। और अब 3 महीने हो जाने के बाद बच्चे का वजन भी सही है, बच्चे को सर्दी खांसी भी नहीं है और बच्चे का हीमोग्लोबिन भी ठीक है, तो अब ये बच्चे का ऑपरेशन आप कर सकते हैं। तो कटे होंठ का ऑपरेशन हम 3 महीने की उम्र में या उसके बाद कर सकते हैं। ये एक प्योर कॉस्मेटिक प्रोसीजर होता है, इसमें किसी तरह का कोई फंक्शनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मैं रिपीट करता हूँ, कटे होंठ का ऑपरेशन ये फंक्शनल करेक्शन होता है। कटे होंठ का ऑपरेशन प्योर कॉस्मेटिक होता है, इसमें किसी तरह का कोई फंक्शनल करेक्शन नहीं होता। जो कटे तालू का ऑपरेशन हम करते हैं वो फंक्शनल करेक्टिव सर्जरी होती है और उसके बारे में मैं आपको सेकेंड फेज में बताऊंगा। कटे होंठ का ऑपरेशन 3 महीने उसके बाद किया जाता है, उसके पहले ये ऑपरेशन नहीं कर सकते आइडियली। और इसके बाद जो नेक्स्ट इन लाइन दूसरा ऑपरेशन हम करते हैं वो हम करते हैं कटे तालू का ऑपरेशन। तो दूसरा ऑपरेशन होता है कटे तालू का ऑपरेशन। इसके लिए आइडियली 9 महीने से लेके समय शुरू हो जाता है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं कि मैं 1 साल 11 महीने के पहले ये ऑपरेशन ना करूं, क्योंकि हिंदुस्तानी बच्चे, हमारे देश के बच्चों में जो फिटनेस है वो नॉर्मली 10-11 महीने में ही अचीव होती है और हम उसको प्रॉपर वेट, प्रॉपर हीमोग्लोबिन, सारी चीज़ों के साथ अक्सर 10वें-11वें महीने में ही कर पाते हैं। तो मोटा मोटी अंदाज समझने के लिए आप ये मान के चलें कि 1 साल की उम्र होनी चाहिए बच्चे की। उसका वजन जो है वो अंदाजन 8 से 9 किलो के आसपास होना चाहिए, हीमोग्लोबिन 10 के ऊपर होना चाहिए और बच्चों के डॉक्टर की तरफ से उसकी फिटनेस होनी चाहिए एनेस्थीसिया के लिए। तो ये दूसरा ऑपरेशन होता है कटे तालू का ऑपरेशन। 1 साल की उम्र में किया जाता है। बच्चों के डॉक्टर की तरफ से ओके हो जाने के बाद ही हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं। कटे होंठ और कटे तालू दोनों ऑपरेशनों में अंदाजन 45 मिनट से लेके 1 घंटे का वक्त लगता है। ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद 4 घंटे तक बच्चे को खाली पेट रखना पड़ता है और उसके बाद बच्चा नॉर्मली अपना दूध या पतली चीजें ले सकता है। तीसरा ऑपरेशन, जब हम ये कटे होंठ और तालू के ऑपरेशन करते हैं तो कई बार बच्चा कमज़ोर होने की वजह से या फिर वो एरिया कंटामिनेटेड होने की वजह से, क्योंकि वहाँ पे लार होती है बच्चे की, मुंह के अंदर के बैक्टीरिया होते हैं, तो उनकी वजह से सामने की तरफ कोई छेद रह जाता है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन मुंह के रास्ते नाक में रहता है। इसको हम कहते हैं फिस्टुला। वो तालू के आगे के हिस्से में भी हो सकता है, बीच के हिस्से में भी हो सकता है और पीछे के हिस्से में भी हो सकता है। इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं फिस्टुला क्लोजर सर्जरी। ये नॉर्मली तालू का ऑपरेशन हो जाने के बाद कम से कम 6 महीने का गैप देके और फिर हम फिस्टुला क्लोजर सर्जरी करते हैं। ज़्यादातर बच्चों में पैलेट की सर्जरी करने के बाद, तालू का ऑपरेशन करने के बाद फिस्टुला बनते नहीं है। 10 ऑपरेशन में से एक आधे ऑपरेशन में कभी ऐसा हुआ तो फिस्टुला क्लोजर सर्जरी की आवश्यकता पड़ जाती है। तो फिस्टुला क्लोजर सर्जरी हम अक्सर 1.5 साल या उसके बाद करते हैं, क्योंकि तालू का ऑपरेशन हो जाने के कम से कम 6 महीने के बाद ही हम फिस्टुला क्लोजर कर सकते हैं। उसके क्राइटेरिया भी पैलेट के ऑपरेशन के जैसे ही सिमिलर होते हैं।
बच्चों के डॉक्टर की तरफ से हमको फिटनेस लेनी होती है, बच्चे को सर्दी खांसी नहीं होनी चाहिए, और ये भी एक ज़रूरी ऑपरेशन होता है। पैलेटल फिस्टुला क्लोजर का ऑपरेशन में कई बार लोग हमसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इस बार भी उसमें कुछ टाँके पकने का डर हो सकता है क्या, या टाँके खुलने का डर हो सकता है क्या? तो उनको हम ये बताते हैं कि बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम उसी जगह पे फिर से ऑपरेशन कर रहे हैं जहाँ पहले किया था। तो जो रिस्क पहले थी वही इस बार भी रहेगी, लेकिन अक्सर जो फिस्टुला क्लोजर सर्जरी होती है वो सक्सेसफुल होती है। तो ये हो गया हमारी सीरीज़ का तीसरा ऑपरेशन, जिसमें हम फिस्टुला क्लोजर करते हैं। ये फिस्टुला तालू के आगे के हिस्से में, बीच के हिस्से में या पीछे के हिस्से में हो सकता है। कई बार ये तालू और होठों के जंक्शन पे भी हो जाता है, और वहाँ पे भी इसको फिस्टुला क्लोजर ऑपरेशन किया जा सकता है। तो तीसरे ऑपरेशन में फिस्टुला क्लोजर सर्जरी एक ज़रूरी ऑपरेशन होता है। इसके लिए बच्चों के डॉक्टर की फिटनेस ज़रूरी होती है, और ऑपरेशन के बाद बच्चे को फिर से 4 घंटे पहले, 4 घंटे बाद खाली पेट रखना होता है, और उसके बाद कम से कम 2 से 3 दिन तक हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है। चौथा ऑपरेशन, जिस जगह पे बच्चे का होंठ और तालू कटा हुआ होता है उस जगह का मसूड़ा भी गायब होता है, और उस जगह की मैक्सिलरी बोन या ऊपर के जबड़े की जो हड्डी होती है वो भी गायब होती है। उसके गैप को फिल करने के लिए, ताकि वहाँ का जो परमानेंट दांत है वो नॉर्मल तौर पे बाहर निकले और बच्चे का ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा आपस में मैच करे, उसके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इसको ठीक करने के लिए हम चौथा ऑपरेशन करते हैं जब बच्चे की उम्र 5 से 6 साल हो जाती है। 5 से 6 साल ही क्यों? क्योंकि उसी समय वो लैटरल इंसाइजर जो दांत होता है वो वहाँ से निकल रहा होता है। लैटरल इंसाइजर और कैनाइन, ये हमारे डेंटिस्ट जो है इन चीज़ों को समझते हैं कि इन दांतों का होना नितांत आवश्यक है। तो इसके लिए एक ऑपरेशन होता है जिसमें हम कमर की हड्डी लेके उसका हड्डी का जो मावा होता है उसको निकालते हैं, और उसको आगे की तरफ जो मैक्सिला या ऊपर की हड्डी होती है जबड़े की, उसमें उसको भरते हैं। इस ऑपरेशन का नाम होता है एल्वियोलर बोन ग्राफ्टिंग। ये ऑपरेशन 5-6 साल की उम्र में किया जाता है। फिर वही चीज़ें सब फॉलो की जाती हैं। बच्चों के डॉक्टर का ओपिनियन रहता है, उनका फिटनेस होती है, बच्चे का वज़न उस उम्र के हिसाब से सही है या नहीं है, सर्दी खांसी तो नहीं है बच्चे को, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये ऑपरेशन प्लान किया जाता है। 5 से 6 साल की उम्र में एल्वियोलर बोन ग्राफ्टिंग के बारे में बच्चे के माता पिता को हम पूरी जानकारी देते हैं, और उनको ये समझाते हैं कि जो बच्चे का तालू का ऑपरेशन है और जो एल्वियोलर बोन ग्राफ्टिंग का ऑपरेशन है, 1 साल से लेके 6 साल की उम्र के बीच का जो समय होता है उसमें आपको कम से कम हर बार साल में 1 बार, हर 6 महीने में 1 बार हमको फॉलोअप में ला के दिखाना है। और अगर बच्चे को वहाँ छेद है तो या तो उसको बंद कराना है, और अगर उसको बोलने में ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है 3 से 4 साल की उम्र में, तो स्पीच थेरेपी कराना है, क्योंकि कटे तालू के साथ स्पीच थेरेपी होना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो मांसपेशियाँ होती हैं उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो जो ऑपरेशन हम करते हैं उसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए स्पीच थेरेपी करना बहुत ज़रूरी होता है। स्पीच थेरेपी करने वाले डॉक्टर स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, वो प्लास्टिक सर्जन या पीडियाट्रिशियन नहीं होते। तो उनके सेंटर्स होते हैं जहाँ पे हम पेशेंट के पेरेंट्स को डायरेक्ट कर देते हैं, वो बच्चों को लेके जाते हैं। अक्सर स्पीच थेरेपी की उम्र वो होती है जब बच्चा प्री स्कूल या स्कूलिंग शुरू करता है, क्योंकि उसी समय वो इंस्ट्रक्शंस लेने की स्थिति में होता है। उसको जो समझाया जाता है वो बच्चा समझता है, और वो अपनी माँ को भी समझा सकते हैं, ताकि माँ जो है वो बच्चे से उन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करा ले, ताकि स्पीच थेरेपी के बाद बच्चे को स्पीच में कोई भी कमी न रह जाए। सो तालू के ऑपरेशन, फिस्टुला के ऑपरेशन और एल्वियोलर बोन ग्राफ्टिंग के बीच में स्पीच थेरेपी बहुत ज़रूरी होती है। एक बार एल्वियोलर बोन ग्राफ्टिंग हो जाने के बाद ऑर्थोडोंशिया करके एक ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम जबड़े को मोल्ड करते हैं। जो ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा है वो मैच करना चाहिए, ताकि वो जब बच्चा बोले और जब बच्चा चबाए तो वो सारी चीज़ें नॉर्मली हों। तो ये काम करना ऑर्थोडोंटिस्ट का काम होता है। ये डेंटिस्ट फील्ड के लोग होते हैं जिनका फर्दर स्पेशलाइजेशन ऑर्थोडोंशिया में होता है। वो बच्चों को ऊपर के दांतों में तार लगा के उसको एक्सपैंड करते हैं, ताकि ऊपर का जबड़ा चौड़ा हो जाए और वो नीचे के जबड़े के साथ मैच करे। इसको ऑर्थोडोंशिया बोलते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी पार्ट होता है ट्रीटमेंट का। इसको अगर हमने नहीं कराया तो बच्चे का बीच का 1/3 हिस्सा चपटा रह जाता है और ऊपर का जबड़ा नीचे के जबड़े से पीछे चला जाता है। इसको हम बोलते हैं रेट्रूजन ऑफ मिडिल थर्ड ऑफ फेस।
ये बहुत भद्दा दिखता है, बहुत अजीब दिखता है और साथ में इसके बहुत सारे फंक्शनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो ऑर्थोडोंशिया भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे ऑपरेशंस हैं। तो ये ऑर्थोडोंशिया का जो ट्रीटमेंट है, एल्वियोलर बोन ग्राफ्टिंग का ऑपरेशन 5, 6, 7 साल की उम्र में हो जाने के बाद 7 से लेके 10 साल के बीच में ऑर्थोडोंशिया का आइडियल समय होता है। तो ये एक 5वीं 6ठी चीज़ इसमें जुड़ गई ट्रीटमेंट में, ये हमको करानी ही है हर हालत में। और आखिरी ऑपरेशन जो अक्सर हम लोग कहते हैं, जो प्योर कॉस्मेटिक रीजन से हम करते हैं, वो हम करते हैं क्लेफ्ट लिप राइनोप्लास्टी। मतलब कटे होंठ और कटे तालू के जो बच्चे होते हैं या सिर्फ कटे होंठों के जो बच्चे होते हैं, उनको नेजल डिफॉर्मिटी, नाक की डिफॉर्मिटी होती है। उसको हम बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फोटोग्राफ से हम समझ सकते हैं। जिनके घरों में ये बच्चे होते हैं वो इस बात को जानते हैं कि ये किस तरह की डिफॉर्मिटी होती है। और इसका ऑपरेशन हम 12 साल की उम्र में इसलिए करते हैं क्योंकि तब तक नाक का विकास लगभग पूरा हो चुका होता है और हमारे ऑपरेशन की इंजुरी की वजह से नाक के विकास में बाधा नहीं आती। इसलिए 12 साल तक हमको वेट करना होता है। प्राइमरी नेजल करेक्शन हम कटे होंठ का ऑपरेशन के समय कर देते हैं और जो बाद की राइनोप्लास्टी होती है, नाक को ठीक करने का ऑपरेशन जो होता है, ये हम 12 साल या उसके बाद कभी भी कर सकते हैं। क्लेफ्ट लिप राइनोप्लास्टी एक बहुत स्पेसिफिक सर्जरी है। ये प्योर कॉस्मेटिक सर्जरी है, इसमें किसी तरह का कोई फंक्शनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन ये सारे ऑपरेशन जितने भी मैंने बताए, ये सब स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट के अंदर कवर्ड है और ये ऑपरेशन हम पिछले कई सालों से लेक सिटी हॉस्पिटल में नियमित रूप से कर रहे हैं। हम करीब 2700 ऑपरेशन इस प्रकार के कर चुके हैं। हर महीने हम 30 से 40 बच्चों का ऑपरेशन कंटिन्यूसली कर रहे हैं और ये बहुत सेटिस्फाइंग जॉब है। इसमें उन बच्चों को ट्रीटमेंट मिलता है जो सक्षम नहीं हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। तो इनके कुछ क्राइटेरियाज हैं स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट में आने के। इसके लिए गरीबी रेखा का कुछ कागज़ आपके पास होना चाहिए, या तो बिलो पॉवर्टी लाइन का कागज़ हो, या मजदूर कार्ड हो, या फिर आयुष्मान का कार्ड हो। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो ये सजेस्ट करे कि व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जिसके बच्चे को कटे होंठ या तालू का प्रॉब्लम है। तो ये हो गया पूरा सिलसिलेवार ब्यौरा, जिसमें हम स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट के अंतर्गत बहुत सारे ऑपरेशंस जो करते हैं उनको मैंने एज के साथ और कैसे उस सीक्वेंस रहता है उसको मैंने आपके सामने बताया। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।